कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी मेहनत और लगातार मेहनत मांगती है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी 11th क्लास। आज से ठीक एक हफ्ते बाद 12 अगस्त को मैथ्स का एग्जाम है, तो चलिए थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। ले आइए नोटबुक और पेन मेरे साथ सैंपल पेपर 1 करने के लिए। ये है सेट का सिलेबस। फर्स्ट 5 चैप्टर्स आएंगे। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 1 मार्क के, 12 to 14 2 मार्क्स के, 15 to 17 3 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 5 मार्क्स के होंगे, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि केस स्टडी का होगा 4 मार्क्स का होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मार्क टिक ऑन द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नल सेट। इनमें से कौन सा नल सेट नहीं है। सेट ऑफ पॉइंट्स कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। इट मींस दिस सेट इज एम्प्टी। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल होने वाले कोई भी ओड नंबर्स नहीं होते। इट मीन्स दिस सेट इज आल्सो एम्प्टी। x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। क्या आप किसी ऐसे नेचुरल नंबर को जानते हैं जो 5 से कम हो लेकिन 7 से ज्यादा हो। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। सो दिस सेट इज आल्सो एम्प्टी सेट। अब यहाँ देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वे नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और ये 2 से स्टार्ट होते हैं। 1 ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। इन प्राइम नंबर्स में से इवन प्राइम नंबर कौन सा है, सिर्फ 2। यानी इस सेट में क्या लिखा जाएगा, एक सिंगल एलिमेंट लिखा जाएगा जो कि 2 होगा। इट मीन्स ये सेट एम्प्टी सेट नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यही इसका आंसर है। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं। हमें बतानी है एक्स और वाई की वैल्यू। बड़ी ही सिंपल सी बात है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के इक्वल रखें, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। सेकंड टर्म को सेकंड के इक्वल रखें, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएंगे। 5/3 - 1 एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पर 3 3 1 3। 5 - 3 की वैल्यू 2, तो 2/3। 3 से 3 कट, x की वैल्यू क्या आ गई 2। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए माइनस के नंबर दूसरी साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएंगे। और जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया जाता है। 2 + 1 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इट मीन्स x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। सो a इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B 4। हमें बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A क्रॉस B। बड़ी ही सिंपल सी बात है। N ऑफ A क्रॉस B क्या होता है, NA क्रॉस NB। NA की वैल्यू 3, NB की 4, और 4 3 12। तो A इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ साइन 31 π/3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। साइन 31 π/3 को लिखा जा सकता है 10 π + π/3। कैसे, 3 10 30, 30 + 1 31, 31 π/3 आ जाएगा। हमने 31 π/3 को उन एंगल्स में ब्रेक कर लिया जिनमें से इसकी वैल्यू हम जानते हैं। और 10 π का क्या मतलब है, ये है क्वाड्रेंट। यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ये पाई होता है, उसके बाद 2 पाई। एक कंप्लीट राउंड 2 पाई के इक्वल होता है क्योंकि पाई की वैल्यू 180 और 182 360। जब आप यहाँ पर 5 राउंड्स कंप्लीट कर लेंगे तो 10 पाई यहीं आ जाएगा।
10 पाई में आपने कुछ ऐड किया है तो आप हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव। दूसरी बात, इस लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी नहीं चेंज होता, चाहे आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट। तो देखिए यहां से sin π/3 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदला, आप यहां पर हैं, इसमें आपने π/3 ऐड किया तो ऐसे ये वाला एंगल ऐसे बनेगा। ओके। दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए हैं, यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, सो कोई माइनस का साइन नहीं लगेगा। और sin π/3 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 sin 60 डिग्री। ए इज करेक्ट आंसर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस 1 माइनस आयोटा की पावर 4 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। बहुत अच्छा सवाल है। ये जो पावर 4 लिखी हुई है हम इसे लिख देंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके। अब a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यानी 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, इसलिए यहाँ पर -4 हो जाएगी। सो बी इज करेक्ट आंसर। आयोटा की वैल्यू यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप इसे प्लस में 0 आयोटा लिख सकते हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, और x की एक बहुत खास बात है, क्या x एक इंटीजर है? अब बताइए, इस इनइक्वालिटी में माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि ये 12 माइनस का तो है, लेकिन ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज होते हैं। x 30 अपॉन -12। इनइक्वालिटी अगर यहाँ पर नहीं होती, सिर्फ इक्वल होता, तो ये बड़ी ही सिंपल सी बात है। लेकिन जब भी माइनस इनइक्वालिटी में बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है, या आप मल्टीप्लाई वाले नंबर को ऐसे डिवाइड में लाते हैं, हमेशा इनइक्वालिटी को चेंज करना होता है। ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन में। ओके। आप इसी बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, आप सिर्फ 12 को ले आए, मल्टीप्लाई में है, इधर आकर ये डिवाइड में चेंज हो गया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है अभी। क्यों? क्योंकि माइनस नहीं आया है। अब आप इस इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा लेस में, और 30 अपॉन 12 यहाँ पर आप माइनस लगा दें, ये एक ही बात है। ओके। अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 215 to 6, यानी ये वैल्यू आ गई -15/6, और अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, यानी x की वैल्यू माइनस के 2.5 से छोटी लेनी है। और x की खास बात क्या है? x एक इंटीजर है, x इज लेस देन -2.5। ये है नंबर लाइन 0, -1, -2, -3, -4 अप टू सोन। माइनस का 2.5 कहाँ होगा? यहाँ पर। आपको इससे छोटे नंबर्स लेने हैं तो आपको इस साइड आना होगा, ये। और यहाँ पर इंटीजर्स कौन कौन है? -3, -4। सो दिस वन विल बी करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिलअप हैं, बहुत ही सिंपल से हैं। देखिए, sin 3π/2 प्लस x की आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए, ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, यहाँ पर 0, ये π/2, ये पाई, और यहाँ होता है 3π/2। 3π/2 में आपने कुछ ऐड किया तो आप इस क्वाड्रेंट में आएंगे, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है 4th क्वाड्रेंट। ओके। पहली बात, क्या इस लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलता है, चाहे आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। आपने ऐड किया तो ये साइन बदल जाएगा, किसमें चेंज होगा? कोस में। ये चेंज हो गया, और ये x की वैल्यू आपने लिख दी।
अब हमें चेक करना है कि साइन चेंज होगा, प्लस माइनस कुछ आएगा या नहीं। उसके लिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर सिर्फ कोस और सीकेंट प्लस के होते हैं। ओके, हमारे पास कौन है, साइन, यानी यहाँ पर साइन नहीं है तो उसके नाम का क्या लगेगा, माइनस। तो इस फिलअप में आप लिखेंगे माइनस कोस एक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 2 3 4 एक सेट है, दूसरी साइड है 1 2 3 4 5। हमें ये निशान लगाना है, ये सबसेट का निशान है, कौन सा सुपर सेट है और कौन सा सबसेट है। देखिए ध्यान से, 2 यहाँ है, यहाँ भी 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, यानी इस साइड लेफ्ट साइड वाले सेट के सभी एलिमेंट्स हमारे पास राइट साइड में भी हैं। ये सेट छोटा है, ये बड़ा है, तो आप यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज करेंगे, इस फिलअप में ये आएगा। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 10 में ट्रू फॉल्स बताने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, AEIOU ABCD दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। बताइए डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। लेकिन आप देखिए यहाँ पर A यहाँ है, A यहाँ है, ये सेट्स डिसजॉइंट नहीं है, लेकिन इसने कहा है कि डिसजॉइंट है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter, then length of minor arc हमें चेक करनी है। क्या length of minor arc यही होगी? चलिए चेक कर लेते हैं। सर्कल ये डायमीटर 40, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 20 20 20। लेंथ ऑफ कोड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये है कोड की लेंथ, और ये भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। हमें माइनर आर्क, जो छोटी आर्क है, उसकी लेंथ बतानी है। तो बताइए अब लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ का फॉर्मूला होता है आर थीटा। रेडियस कितनी है आपके पास, 20 है। थीटा तो हमें पता ही नहीं, कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। जिस ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल होती हैं 20 20 20, तो वो कैसी ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, और 60 को पाई की टर्म में क्या लिखते हैं, π/3। सो थीटा की वैल्यू क्या बन गई, π/3। क्या आर्क की लेंथ सेम आ गई, 20 π/3? हाँ जी बिल्कुल सेम आ गई। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है असर्शन और रीजन का। चलिए देखते हैं। assertion, the set A x such that x is an even prime number greater than 2। अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि प्राइम नंबर इवन कौन होता है, 2 होता है, सिर्फ 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। इट मीन्स ये सेट कैसा है, एम्प्टी, और इसने भी यही कहा है, इज एन एम्प्टी सेट। इट मीन्स assertion इज ट्रू। अब रीजन को चेक कर लेते हैं। The set B x such that x square is equal to 4x is odd। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-2। x की वैल्यू आ गई +-2, लेकिन इसने क्या कहा, x ओड भी होना चाहिए। कैसे होगा, 2 तो ओड नहीं होता। इट मीन्स ये सेट कैसा है, एम्प्टी, लेकिन इसने क्या लिख दिया कि ये सेट एम्प्टी नहीं है, यानी ये बात हो गई गलत, रीजन गलत, असर्शन सही। सो A is true but R is false, C is correct answer। Now क्वेश्चन नंबर 12, एक नंबर वाले सभी क्वेश्चंस आपके फिनिश हो गए हैं। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस 12 13 14 ये 2 मार्क्स के होंगे। तो देखिए, ए सेट में 1 to 6 एलिमेंट हैं, एक रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू ए बाय आर दिस। अब इसमें से ये कंडीशन काम की है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसे हम लिख लेते हैं। डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। पहले हमें रिलेशन के एलिमेंट्स लिखने हैं और उसके बाद इसे एरो डायग्राम से शो भी करना है। सिंपल सी बात है, x और y कहाँ से लेने हैं, a से,
तो हम यहाँ पर x को पुट करेंगे 1, x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1 2। जब आप x को 2 पुट करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 3, x को 3 पुट करने से y की वैल्यू 4, 4 पुट करने से 5, 5 पुट करने से 6। लेकिन अगर आपने x को पुट कर दिया 6 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और 7 बिलोंग नहीं करता है सेट से। कहाँ है, यहाँ तो सिर्फ 6 तक के एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स ये आपको पुट नहीं करना है, सिर्फ आप 5 तक पुट करेंगे तो रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, उसके बाद 2 3, देन 3 4, 4 5 एंड 5 6। ओके, पहले तो आपको R के एलिमेंट्स लिखने हैं और अब हम इसे एरो डायग्राम से दिखाएंगे। तो देखिए कैसे दिखाएंगे एरो डायग्राम से। ए सेट है, ये भी ए सेट है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 1 की इमेज क्या बनी थी 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6। ये है एरो डायग्राम। अंडरस्टैंड, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस ये इतना ही सिंपल सा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कन्वर्ट 520 डिग्री इनटू रेडियंस। 520 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 520 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, इट मीन्स 26/9 पाई रेडियंस। ये कन्वर्ट हो गया है। 2 मार्क्स के हिसाब से ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, इतना आसान 2 मार्क्स में नहीं आता, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 होता है, यानी जिस भी नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो उसका रेसिप्रोकल कर दे। मेरे पास z की वैल्यू 2 - 3 आयोटा है, ओके, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या बनेगा 1/z, इट मीन्स 1/2 - 3 आयोटा। लेकिन आयोटा की एक खास बात होती है, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता, हमेशा आपको इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा और उसके लिए 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 + 3 आयोटा से डिवाइड। न्यूमरेटर में 2 + 3 आयोटा, ओके, लेकिन डिनोमिनेटर में 8th क्लास का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a + b a - b क्या होता है a² - b²। a यहाँ पर कौन है 2, यानी 2 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर। ओके, रूल आप यहाँ लिख देंगे, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। ओके, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर ही लिखा जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1, जो इस माइनस को क्या बना देगी प्लस, यानी 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9, और 4 + 9 को क्या लिख सकते हैं 13। अंडरस्टैंड, आप चाहें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग भी कर सकते हैं। 3/13 आयोटा, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, प्रूव दैट का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है, इसमें CD फॉर्मूले लगेंगे, और जब भी आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करें उस टाइम आपके माइंड में इस CD फॉर्मूलों के सेट के 4 फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। देखिए कैसे, sin C + sin D, sin C - sin D, cos C + cos D, और cos C - cos D। इन रूल्स को लर्न करने के लिए आप कोई भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इन 4 फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला ऐसा जरूर मिलेगा आपको कि वो आपको सबसे पहले याद होगा,
और जो भी आपको याद हो जाए उसी से बाकी के 3 फॉर्मूले आपको कनेक्ट करने हैं और इसके साथ ही ये सभी फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे cos c प्लस cos d बिल्कुल सिंपल है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। साइन c प्लस साइन d हो सकता है किसी बच्चे को ये जल्दी याद हो, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। आप कोई भी एक फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं और उसके बाद कनेक्ट कैसे करना है देखिए। अगर आपने ये याद किया, प्लस की जगह माइनस होगा तो देखिए क्या फर्क आएगा, यहाँ भी माइनस होगा और दोनों कोस साइन में चेंज हो जाएंगे, साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ओके, माइनस भी लगेगा, दोनों कोस किस में चेंज हो जाएंगे, साइन में। अगर आपको ये वाला रूल याद हो गया है तो प्लस माइनस से क्या फर्क पड़ेगा, ये जो कोस है इसे इधर लिख देना और साइन को उस साइड लिख देना, c माइनस डी बाई 2। बस सिंपल। चारों फॉर्मूले में से हमारे पास कौन से 2 फॉर्मूले यूज होंगे, cos c माइनस cos d, यानी एक तो ये वाला फॉर्मूला और sin c माइनस sin d, यानी ये दोनों फॉर्मूले हम अब यहाँ अप्लाई करेंगे। इनको देख लें अच्छे से। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d कौन से वाला फॉर्मूला हो गया, नंबर 4 वाला, और उसमें क्या आता है, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ओके, sin c माइनस sin d कौन सा फॉर्मूला हुआ, सेकंड नंबर पर, और जो सेकंड नंबर पर फॉर्मूला है उसमें पहले कौन आएगा, cos, और बाद में कौन आएगा, sin, यानी 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin बाद में c माइनस d बाई 2। अंडरस्टैंड, 2 से 2 कट, 9 प्लस 5 14 और 14 का हाफ कितना हो जाएगा, 7। यहाँ देखिए 5 में से 9 जाएंगे, 5 में से 9 जब जाते हैं तो माइनस का 4 बचेगा और माइनस 4 बाई 2 का मतलब माइनस 2x। अंडरस्टैंड, 17 प्लस 3 20 और 20 का हाफ 10, 17 माइनस 3 14, 14 का हाफ 7। ये बन गया साइन 7x। अब बताइए, साइन 7 से साइन 7 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2x न्यूमरेटर में बचा है और डिनोमिनेटर में कोस 10x। क्या आपको राइट साइड में यही टर्म चाहिए थी, हाँ जी बिल्कुल, इट मीन्स हम लेफ्ट साइड लेके चले, राइट साइड आ गई, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, दैट्स इट। अंडरस्टैंड। Now question number 16. If x plus y iota cube is equal to u plus v iota, then show that, हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसे सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब यहाँ पर हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए अब a प्लस बी का क्यूब क्या रूल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, इसी फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई कर दी जाए 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस रूल को आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज, लेकिन सेकेंड टर्म का क्या करना है, स्क्वायर। ये रूल अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे। x प्लस x प्लस वाई आयोटा क्यूब इज इक्वल टू u प्लस v आयोटा। रूल अप्लाई, ध्यान से देखें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म एज इट इज
प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज, लेकिन सेकेंड टर्म का आपको स्क्वायर करना है, यानी वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस वी आयोटा। अंडरस्टैंड? मैंने ये ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर दी है, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड एज इट इज प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकेंड टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के ऊपर लगेगा, ध्यान रखें इस बात का। एक्स क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ओके, यहाँ पर आप माइनस आयोटा लिखेंगे जो इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ आप -1 जो लिखेंगे वो माइनस इस प्लस को क्या बना देगा? माइनस, इज इक्वल टू यू प्लस वी आयोटा। अब हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। देखिए ये रियल है, रियल वो पार्ट होता है जिसमें कोई आयोटा नहीं होता, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ये तो है रियल और ये है इमेजिनरी। इसमें से हम आयोटा को कॉमन लिखेंगे, प्लस वाली टर्म को आप पहले लिख लें, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आयोटा इज इक्वल टू यू प्लस वी आयोटा। बस ये क्वेश्चन इतना ही है, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो आपको प्रूव करना है उसको ध्यान से देखिए, u को x से डिवाइड करना है। जब आप यहाँ बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे, u की क्या वैल्यू आ जाएगी? दिस वन, और v की क्या वैल्यू आ जाएगी? दिस वन। ओके, u की वैल्यू लिख लेते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ओके, और जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड लेकर चलते हैं, u बाई एक्स प्लस वी बाई लेफ्ट हैंड साइड, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब हम यहाँ पर u की वैल्यू ये रखी जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस v की वैल्यू पुट की 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय वाई। न्यूमरेटर में से x कॉमन आ जाएगा, जो इस x को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली यहाँ से y कॉमन, ये y भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो टर्म बचेगी उसे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, ये टर्म्स कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3y स्क्वायर, ये प्लस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का y स्क्वायर। बताइए 3x स्क्वायर में जब आप 1x स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर। सिमिलरली माइनस के 3y स्क्वायर में जब आप माइनस का y स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस 4y स्क्वायर। यहाँ से 4 कॉमन, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। राइट साइड क्या चाहिए थी? 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो आ चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले, राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव। ओके, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये रूल अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, और जो भी आंसर आएगा हमें उसे नंबर लाइन के ऊपर शो भी करना है। इसके लिए हम सिंपल एलसीएम लेंगे राइट साइड में, और आंसर आ जाएगा x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ये माइनस का आप थोड़ा ध्यान रखें, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हाँ ब्रैकेट तो है ही नहीं, ये ब्रैकेट, ये जो डिवाइड का साइन लगा हुआ है ये एक तरह से ये कंप्लीट ब्रैकेट ही है। माइनस है इसके बाहर, पूरी टर्म के बाहर, तो अंदर के साइन चेंज होंगे। और आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 जा 21। ये देखिए यहाँ पर 7 प्लस का है, लेकिन मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, और आपने ये माइनस को यहाँ से हटा दिया है, साइन चेंज माइनस का हो गया।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9। ओके, यहाँ पर बच्चे जब साइन चेंज करना भूल जाते हैं तो वही क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। अब बताइए x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 माइनस 21 4x माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 15 की मल्टीप्लाई 15x, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8 2 1 जा 2 प्लस का 8 इस तरफ आकर माइनस 8 में चेंज हो जाएगा। 15x माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। 15 माइनस 8 की वैल्यू 7x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2/7। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2/7 आ गई। ओके, अब हम इसे नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? पहले आप 2/7 को डेसिमल में चेंज कर ले। डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी? माइनस 0.7 2 जा 14, 6 बचेंगे, 7 8 जा 56। माइनस का 0.28 x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखिए अब नंबर लाइन के ऊपर हम इसे कैसे बनाएंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.28, ये है नंबर लाइन, ये है 0 माइनस 1 माइनस 2। माइनस का 0.28, माइनस का 0.28 इट मीन्स अप्रोक्सीमेट माइनस का 0.3 यहां पर ये वैल्यू। ओके, ये है माइनस का 0.28 और अब इक्वल का साइन भी है तो आप यहाँ जो सर्कल लगाएंगे उसको फिल करेंगे। फिल करना होता है जब भी इक्वल का साइन हो। और अब इससे बड़े नंबर्स कहाँ होंगे? इससे बड़े नंबर्स होंगे इस तरफ। ये पोर्शन आपको थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। एरो का निशान आप ऐसे लगा दें, 0 के बाद इधर 1 है 2 है। ये हो गया नंबर लाइन के ऊपर, इसके सॉल्यूशन को हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ये तो सेट का क्वेश्चन आ गया जो बिल्कुल ही आसान है और अच्छी बात यह है कि ये 5 मार्क्स में आया हुआ है। यू यूनिवर्सल सेट है 1 2 9, ए सेट में है 2 4 6 8, बी में है 2 3 5 7। हमें ये वेरीफाई करना है। सिंपल यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का यूज करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड लिखी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए जाएंगे 2 4 6 8। रिपीट नहीं करना है आपको 3 5 7। इट मीन्स 2 3 4 5 6 7 8। 2 को 2 टाइम्स नहीं लिखना है, एक बार ही लिखा जाएगा। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप इसे लेके यूनिवर्सल सेट में जाएंगे और इन एलिमेंट्स को हटाने के बाद जो नंबर्स बचे वो होंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। 2 से लेके आपने 8 तक ये नंबर हटा दिए, 1 और 9 बचा। इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट में आ गए 1 और 9। नाउ राइट हैंड साइड ए का कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है। पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए के एलिमेंट्स लिए यूनिवर्सल सेट के पास गए, जो जो एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं वो सभी ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, यानी 1 3 5 7 9। सिमिलरली बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे हम। 2 3 5 7 को हटा दें, 2 3 5 7 हटा दिए, 1 4 6 8 9। ये एलिमेंट्स हैं बी कॉम्प्लीमेंट के। अब हमें इन दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वे नंबर्स जो दोनों सेट्स में हो। 1 1 9 9। इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आ गया? 1 और 9 आ गया। लेफ्ट साइड का आंसर भी यही, राइट आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर भी यही। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, hence proved. Understand? Now question number 19. Prove that cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x. ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है। प्रूव दैट के क्वेश्चंस लेफ्ट हैंड साइड लेकर आप चलें और राइट साइड ले आए, दैट्स इट। cos 4x, cos 4x को क्या लिखा जा सकता है, cos 2 ब्रैकेट 2x, अंडरस्टैंड। अब आपको यहाँ पर 11th क्लास के 3 मेन फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। कौन कौन से, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, ओके। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, और sin 2x का रूल होता है 2 sin x cos x, अंडरस्टैंड। इन्हें आप अच्छी तरह से लर्न कर लें। अब बताइए cos 2 ये एज ए x ट्रीट होगा, cos 2x की वैल्यू यहाँ से भी आ सकती है, यहाँ से भी, लेकिन हम यहाँ से वैल्यू यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे साइन मिलेगा और वो साइन में मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, अंडरस्टैंड। ये प्लस का 2 इस साइड आकर माइनस का, और ये माइनस का cos राइट साइड जाकर प्लस का। इट मीन्स cos 2x का क्या फॉर्मूला बना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का क्या मतलब है, कोस में जो भी एंगल है साइन में उसका हाफ हो जाएगा। कोस में क्या एंगल है, 2 के साथ ये 2x, मतलब एक तरह से ये 4x है, 4 का हाफ क्या होगा 2, अंडरस्टैंड। इस स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूं, ऐसे, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाकर बाहर लिखने का क्या फायदा है, साइन 2x का अब यहाँ रूल डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। क्या रूल होता है, 2 sin x cos x, ये आप यहाँ लिख दें 2 sin x cos x, अंडरस्टैंड, और स्क्वायर एज इट इज। अब आप जैसे ही ये स्क्वायर ओपन करेंगे आंसर मैच हो जाएगा। स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और 4 2 क्या बन जाएगा 8, सो 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्या यही राइट साइड है, चेक कर लीजिए, यही राइट साइड है, यानी दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, tan 3x tan 2x tan x, इन सब की मल्टीप्लाई इक्वल होगी tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x के। अब मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन के इक्वल कैसे बनाए, बड़ी ही सिंपल सी बात है। यहाँ किसकी बात चल रही है, 3x की। 3x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x प्लस x, ओके। अब आप बोथ साइड 10 लगा देंगे, tan 3x इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट 2x प्लस x। अब बताइए tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये रूल आप यहाँ अप्लाई कर दें, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये रूल आपको लिखना चाहिए साइड में कि आपने ये वाला रूल अप्लाई किया है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ओके। अब लेफ्ट साइड में कौन है, tan 3x। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों नंबर्स इधर आएंगे और एक स्टेप और तुरंत आंसर मैच हो जाएगा। कैसे होगा देखिए ध्यान से, tan 3x की 1 से मल्टीप्लाई करी, tan 3x माइनस का माइनस tan 3x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करी, तो हम क्या लिख देंगे, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ये सभी नंबर्स आप इधर ले गए, मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ राइट साइड में कौन कौन सी टर्म बची, tan 2x प्लस tan x, ओके। अब आंसर को देखिए एक बार और एक बार इसे देखिए, क्या ये तीनों की मल्टीप्लाई है, हाँ जी बिल्कुल है। और मल्टीप्लाई किसके इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के इक्वल होनी चाहिए। तो मैं इस माइनस के नंबर को राइट साइड ले जाऊं ताकि ये प्लस का हो जाए, और ये दोनों नंबर्स प्लस के हैं, इस तरफ आकर ये माइनस के हो जाएंगे। tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू
माइनस के नंबर दूसरी साइड जाकर प्लस में चेंज हो चुके हैं और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, हेंस प्रूव। अंडरस्टैंड? नाउ लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी वाला क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ सर्टेन गुड्स वो प्रोड्यूस करती है। कंपनी के मैनेजर ने ये डाटा रिकॉर्ड डेली बेसिस, मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि एक तो कॉस्ट फंक्शन है, एक रेवेन्यू फंक्शन है। रेवेन्यू क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को सेल करने से जो भी आपकी इनकम होती है, जो भी कमाई होती है, उसे रेवेन्यू कहते हैं। एक्स क्या है? नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। इतनी सी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब तक रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। प्रॉफिट होने के लिए रेवेन्यू फंक्शन का कॉस्ट फंक्शन से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। ये है कॉस्ट फंक्शन और ये है रेवेन्यू फंक्शन। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी गुड्स मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट। थोड़ा बहुत तो फायदा हो जाए, इस बात के लिए हमें क्या करना चाहिए? रेवेन्यू को बड़ा रखना चाहिए सी से, यानी आर एक्स की क्या वैल्यू गिवन है? 60x प्लस 2000 ग्रेटर देन 20x प्लस 4000। ओके, यहां से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्लस का 20 इस तरफ आकर माइनस के 20 में चेंज हो जाएगा और 4000 एज इट इज, प्लस का 2000 उधर जाकर माइनस के 2000 में। 60 माइनस 20 40, 4000 माइनस 2000 2000। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 0 से 0 कट, 4 5 20। इट मीन्स x की वैल्यू 50 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं आपको उसे 50 से ज्यादा बनाकर जब आप सेल करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगर कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन की ये वाली वैल्यूज कर दी जाए तो आप ये बताइए, हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट। यहाँ भी वही बात है, आर एक्स को ग्रेटर देन होना पड़ेगा सी एक्स से। आर एक्स की वैल्यू 5x प्लस 20, कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू 3x प्लस 400, प्लस का 3 इस तरफ आकर माइनस का, प्लस का 20 दूसरी साइड जाकर माइनस का। 5 माइनस 3 की वैल्यू 2, 400 माइनस 20 380। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और 2 से जब आप 380 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 190। इट मीन्स x ग्रेटर देन 190। दिस वन इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सॉल्यूशन सेट O where x is a whole number is given by। एक लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक खास बात, x क्या है? होल नंबर। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस का x दूसरी तरफ जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, लेस देन एज इट इज, 7 एज इट इज, और माइनस का 5 इस तरफ आकर प्लस 5 में। 3x माइनस एक्स, 3 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 3 में से 1 माइनस किया, 2x लेस देन 12। इट मीन्स x लेस देन 12/2। x छोटा है 6 से। अब 6 से छोटे होल नंबर्स लेने हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। 6 से छोटे होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4। तो 6 से छोटे कौन से होंगे? 5 4 3 2 1 0। इट मीन्स A इज करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? इसे आंसर ना माने, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये आंसर नहीं है। होल नंबर्स में आंसर ये रहेगा। नाउ फोर्थ पार्ट, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन 2 ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। x ग्रेटर देन 2 का क्या ग्राफ होगा? पहली बात, इक्वालिटी नहीं लगी है, यानी 2 के ऊपर जो भी सर्कल होगा वो क्या होना चाहिए? भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खाली सर्कल होना चाहिए। x 2 से बड़े, ये है 2,
और यहाँ पर खाली सर्कल भी है, और 2 से बड़े नंबर्स कहाँ होंगे, राइट साइड होंगे। इसमें तो सर्कल फिल हो गया, कट। इसमें सर्कल खाली जरूर है, लेकिन एरो किस तरफ चला गया, उस तरफ। हमें तो x 2 से बड़े नंबर्स चाहिए, इट मीन्स बी इज करेक्ट आंसर। ओके, और इसी के साथ आपका ये पेपर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।